नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हम लोग जो टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, तो आज का हम लोग का चैप्टर होने वाला 15वां, जिसको वर्तनी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो अगर आपने इसको भी स्किप नहीं करना है, ये आपको हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो जिन जिन चैप्टरों को हम लोगों ने अभी तक पूर्ण किया है, जिसमें समास, अलंकार, संधि, वर्णमाला, उपसर्ग एवं प्रत्यय, विराम चिन्ह, तद्भव, तत्सम, देशी विदेशी, रस, लिंग एवं वचन, क्रियाएं, काल, वाच्य, अनेकार्थी शब्द, छंद और विलोम शब्द हम लोगों ने पूर्ण कर लिया है। तो अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज इनको जाकर देखिए और अपनी तैयारी आपको चेक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर होने वाला है वर्तनी शब्द। इसमें पहला क्वेश्चन है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पुरस्कार, पूजनीय, कवित्री या विदुषी। तो इसमें आपको शुद्ध शब्द का चयन करना है, यानी कि वो 3 ऐसे ऑप्शन है जो गलत होंगे और एक इसमें शुद्ध होगा। तो आपका इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? ये वाला, यानी पुरस्कार आपका शुद्ध है। पूजनीय आपका ये गलत है, इसको ऐसे लिखा जाता है पूजनीय, ये पूजनीय, ये शुद्ध रूप है। विदुषी में लिखा जाता है विदुषी, विदुषी ऐसे। कवित्री में लिखा जाता है कवित्री, कवित्री, इत्री। तो इसको ध्यान देंगे। तो पहला का हो जाएगा ए, यानी पुरस्कार आपका शुद्ध है। इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग, 1 मिनट, ठीक है। दूसरा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द है। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द आपको बताना है। क्लेश, श्रृंगार, उज्ज्वल, हिरण्यकशिपु। तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बी, यानी कि क्या हो जाएगा? श्रृंगार। क्लेश ऐसे नहीं, क्लेश में आपका शरीफा स वाला होता है, आधा क्लेश, क्लेश। उज्ज्वल में सारे आधा जो होते हैं उ, उज्ज्वल। और हिरण्यकशिपु में आपका क्या हो जाएगा? जो कु है, हिरण्यकशिपु ऐसे होता है, ठीक है। आंसर हम लोग का कौन सा हो जाएगा? बी, यानी श्रृंगार। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध रूप है? आनुषांगिक, परीक्षा, अनुगृहित, नर्क। इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें शुद्ध रूप है। तो इसमें से कौन सा तीसरा का हो जाएगा? आपका सी, यानी अनुगृहित। सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? आपका में से शुद्ध रूप है। तो इसमें शुद्ध रूप आपको बताना है कौन सा है। इसमें हो जाएगा अनुगृहित, अनुगृहित, यानी सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, अनुगृहित। और ऑप्शन पर बात कर लेते हैं। परीक्षा इस तरह होगा, नर्क नहीं होता है, नरक होता है। उसके बाद इसमें दिया है अनुषंगिक, अनुषंगिक लिख दिया है, तो अनुषंगिक होता है, अनुषंगिक, यानी सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला है चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी है? प्रज्वलित, गिरहरी, आशीर्वाद, परलौकिक। तो इसमें कौन सा है? आपका परलौकिक शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, डी वाला आंसर सही है। प्रज्वलित कैसे लिखते हैं? प्रज्वलित पर बात कर लेते हैं हम लोग। प्रज्वलित में आपका देखिए, प्रज्वलित इस तरह लिखते हैं इसको। फिर उसके बाद बीरहरी, बीरहिड़ी लिखते हैं इसको, बीरहिड़ी इस प्रकार लिखते हैं। फिर आशीर्वाद में आशीर्वाद इस तरफ लिखते हैं। तो आपका ऑप्शन के कौन हो जाएगा? डी, परलौकिक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आगे है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है भगीरथी, ईर्ष्या, अहिल्या या अंतर्ध्यान। इसमें आपको बताना है कि शुद्ध कौन सा है। 5वां में
बी यानी कि इरिसिया आपका शुद्ध रूप लिखा हुआ है। भगीरथी में आपको क्या क्या चीज गलती है इसको देख लेते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं भागीरथी, इसको बोलते हैं भागीरथी। फिर अहिल्या, अहिल्या नहीं अहल्या होता है, अहल्या। उसके बाद अंतर्ध्यान में आपका अंत ध्यान होता है इस प्रकार, ये इसके शुद्ध रूप है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बी, जो सही लिखा हुआ है। निम्न में से कौन सा शुद्ध वर्तनी नहीं है, आपको इसमें बताना है। द्वारिका, वारंबर, सांस्कृत्यायन या जागृत। तो शुद्ध वर्तनी नहीं है, कौन सा आपको इसमें बताना है। तो 6 में आपका क्या हो जाएगा ए, यानी कि द्वारिका एक शुद्ध वर्तनी नहीं है, यानी कि आपका वारंबर सही लिखा हुआ है, जागृत भी सही लिखा हुआ है, संस्कृत्यायन भी सही लिखा हुआ है, यानी द्वारिका जो है आपका गलत है। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। द्वारिका किस प्रकार लिखते हैं, द्वारिका, द्वारका ऐसे लिखते हैं, द्वारका। ठीक है, तो यानी आंसर आपका ए सही है। 7वां है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी नहीं है। ज्योत्सना, मैथिली शरण, श्रीमती या कालिदास। तो 7वां का कौन सा आपका बी हो जाएगा, यानी मैथिली शरण शुद्ध रूप से नहीं लिखा गया है। आपका ज्योत्सना भी सही है, श्रीमती भी सही है, फिर कालिदास भी सही है। तो मैथिली शरण तब किस प्रकार लिखते हैं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो होता है मैथिली, मैथिली शरण, इस प्रकार से लिखते हैं इसको, ये शुद्ध रूप। ठीक है, तो आंसर बी हम लोग का गलत है, यानी मैथिली शरण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, इसमें शुद्ध शब्द है बताना आपको। उत्सव, द्वंद्व, अधीन या अनधिकृत। इसमें कौन सा आपका हो जाएगा 8वां का अनधिकृत शुद्ध रूप का, यानी डी वाला। तो और ऑप्शनों को बात कर लेते हैं। उत्सव किस तरह लिखते हैं हम लोग, उत्सव ये है, उत्सव इस प्रकार से लिखते हैं। फिर वह अधीन, अधीन में बड़ी की मात्रा होती है, ये अधीन। फिर द्वंद्व में आपका क्या होता है, द्वंद्व, इस प्रकार लिखते हैं, ये शुद्ध रूप है। तो यानी हम लोग का डी आंसर शुद्ध है, यानी अनधिकृत। तो 8वां का डी हो जाएगा। 9वां दिया हुआ है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। रासायनिक, ज्योत्सना, जिजीविषा का कथन। तो इसमें आपको बताना है। तो 9वां का क्या हो जाएगा आपका सी, यानी कि जिजीविषा, जो कि शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। तो और ऑप्शनों को बात कर लेते हैं। रासायनिक किस प्रकार तब हम लोग लिखते हैं इसके बारे में, रासायनिक कहते हैं, रासायनिक, रासायनिक कैसे लिखते हैं। ज्योत्सना में ज्योत्सना ऐसे लिखते हैं। प्राकथन, आधा क होता है, प्राकथन ऐसे लिखते हैं, ये शुद्ध रूप है इनके। हम लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिजीविषा। आगे दिया है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। संन्यास, हतोत्साहित, मानवीकरण या अतिशासी। तो शुद्ध वर्तनी इसमें से आपको बताना है कौन सा है। तो 10 का आपका ए हो जाएगा, यानी कि संन्यास, यानी ए वाला ऑप्शन आपका शुद्ध लिखा हुआ है। हतोत्साहित कैसे लिखते हैं, ये गलत है। देखिए इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो होता है हतोत्साहित, हतोत्साहित। फिर अधिशासी, अधिशासी कैसे लिखते हैं, देखिए अधिशासी इस प्रकार। फिर मानवीकरण, तो मानवीकरण इस प्रकार। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी नहीं है।
में इसमें पूछा गया कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी शब्द नहीं है। ये कुछ गलत इसमें हो गया है, नहीं है तो दीर्घायु नहीं, क्योंकि दीर्घायु तो ऐसे लिखा जाता है। नक्षत्र ठीक है, व्यवहारिक ठीक है, ऋषि सही है, तो यानी कि नहीं है यहाँ पर आएगा, मिसप्रिंट हो गया है। 19 है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द नहीं है। प्रमुखापेक्षी उपयुक्त रचयिता पुनरुत्थान, तो 19 का आपका क्या हो जाएगा, सी, यानी रचयिता आपका शुद्ध रूप नहीं है। प्रमुखापेक्षी ठीक है, उपयुक्त ठीक है, पुनरुत्थान ये भी ठीक है। रचयिता तब लिखते कैसे हैं, रचयिता इस प्रकार, ये शुद्ध है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द नहीं है। अंतरराष्ट्रीय, ब्राह्मण, उच्च श्रृंखलता, उत्प्रेक्षा, तो आपका डी अक्षर हो जाएगा कि ये शुद्ध नहीं है, क्योंकि उत्प्रेक्षा किस प्रकार लिखा जाता है, ये ब्राह्मण, अंतरराष्ट्रीय, उच्च श्रृंखला लता, ये सब सही है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।